Good morning, everyone. Good morning. Am I audible? Good morning, sir. Okay. Chalo, I thought I'm not audible. Good morning. Chalo, so we will be beginning with the question ASAP without doing any further ado. Let's begin. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. जहाँ जहाँ कंसेप्ट एंड थ्योरी यू शुड नो अबाउट इट और सॉल्व आपको करना है. ठीक. फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रिकी वन. द करंट इन अ वायर. अच्छा सॉरी, शेयर करना भूल गया मैं. सॉरी. चलो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन योर स्क्रीन. कह रहा है the current in a wire varies with time according to the equation I is equal to 4 plus 2t, where I is in ampere and t is in second. The quantity of charge which passes through a cross section of the wire during the time t is equal to 2 to t is equal to 6. कैसे करोगे इसको बताओ? How will you do it? अपन इसको करेंगे I किसके बराबर होता है? dq by dt. तो dq कितना हो जाएगा? I इंटू डी टी. अब मुझे चार्ज निकालना है तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा और इसको भी मैं इंटीग्रेट कर दूंगा. टाइम को लिमिट क्या है? 2 से 6. ठीक. प्रसून हैज गिवन द आंसर. इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कितना आ जाएगा? क्यू. इंटीग्रेशन 2 से 6. व्हाट इज आई इक्वल टू 4 प्लस 2t dt. इसको सॉल्व करो. आप लोग कॉपी में करते जाओ. प्लीज कीप अ कॉपी एंड अ पेन अलोंग विथ यू. तो क्यू आपका हो गया. इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा? अलग अलग कर लो. 2 से 6 4 डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 6 2t डी टी. ठीक है. अब 4 आपका बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना होता है? टी. ठीक. ये आ गया 2 से 6 प्लस यहाँ पे 2 बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ टी कितना होता है? टी स्क्वायर बाई 2. जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता फॉर्मूला याद कर लो. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. पावर में 1 ऐड कर देना है. ठीक है. आ गया आपका आंसर. ये 2 ये आ गया. यहाँ लिमिट पुट कर दो. लिमिट कितना हो गया? 2 से 6. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. अब क्यू आपका आ गया 4 टाइम्स ऑफ 6. यहाँ 6 पुट करेंगे है ना. अपर लिमिट इज 6 माइनस लोअर लिमिट इज 2 प्लस टी का स्क्वायर. तो मतलब 6 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर. q will be equal to 4 into 4 plus 6 into 6 का स्क्वायर इज, अरे 6 नहीं सॉरी इसको काट दो. 6 का स्क्वायर इज 36. 36 माइनस 4 इज 32. 4 प्लस 4 कितना हो गया? 16 प्लस 32 दैट इज 48 कूलम इसका आंसर. बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन. आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया था ना. प्रसून, वंदना, अभिषी, आकांक्षा, आदित्य. बन जाएगा बेटा. यू कैन स्पीक इफ यू वांट. इज इट क्लियर? यस सर. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब पहला मैंने बता दिया, अब आपको करना है. ठीक. हाँ चलो. ठीक है सर. हाँ बेटा. सर इसको सर नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास वैल्यू दी गई है 4 प्लस 2t. तो सर डायरेक्टली हम 6 माइनस 2 4 और वैल्यू पुट करके हम आई निकाल सकते थे और आई इक्वल्स टू q बाई t से निकाल सकते थे. इसमें आंसर आ जाएगा बट सब में आंसर नहीं आएगा. यू विल हैव टू. कई बार होता है कि नॉर्मल करने से भी आंसर आता है बट हर केस में आंसर नहीं आता. इसमें भले तुम्हारा आंसर आ जाए बट हर केस में नहीं आता. ये इंटीग्रेट करना जरूरी है. चलो ठीक है. नेक्स्ट करो.
ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट ऑफ द करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर गिवन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना। चलो डू इट एंड टेल मी द आंसर। जल्दी कर, देखो स्पीड रखना वहाँ पे, जो भी आप एग्जाम दोगे स्पीड इज नेसेसरी। मैं गिवन लिख देता हूँ, ठीक, गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। एंड पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट, टाइम कितना दे दिया, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर करंट दे दिया, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे आप, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू किसके बराबर होता है n इंटू ई बाई टी। सॉल्व कर दो। I इज गिवन, अच्छा ये मिली है, मिली कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻। डू इट एंड टेल मी द आंसर क्विक। ये तो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है। Rasoon is saying A is the right option. Let me check. हाँ, A is the right option. Correct. बाकी लोग का हुआ, क्रिश, स्वास्तिक, अविशी, आकांक्षा, वंदना, हुआ बेटा। हुआ, बीच में हाँ या ना तो बोल दिया करो। हिमांशी, क्रिश, यस सर। हाँ जिसका हो गया वो अपना स्क्रीन शेयर कर दे फोटो के साथ, कैमरा ऑन करके। अगर आप कंप्यूटर पे नहीं बैठे हो तो मोबाइल पे, तो शो द सॉल्यूशन हाउ टू डू इट। Show me, show me, show me. Who's showing? जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, ऐसे तो फिर 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे हमारे दिन। नो बडी शोइंग। हाँ, वंदना, आकांक्षा, आदित्य, हिमांशी, स्वास्तिक एंड वैष्णवी। नो बडी शोइंग। क्रिश इज शोइंग। हाँ देखो, क्रिश इज शोइंग द आंसर। एक मिनट, गुड, सिंपल, उसने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहा करो, बीच बीच में बोलते रहा करो। seems that only I am there. This is a very good question. आराम से करना है, ठीक। क्या बोल रहा है, the plot represents the flow of current through a wire at 3 different times. The ratio of charges flowing through the wire at different times है। आपको रेशियो ऑफ चार्ज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आप मान लो इस वाले एरिया में Q1 है, इस वाले एरिया में Q2 है, इस वाले एरिया में Q3 है। तो आपको क्या निकालना है, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3।
अब क्या कौन सा ग्राफ दिया है, करंट दिया है और टाइम दिया है। क्यू किसके बराबर होता है, आई इंटू टी। मतलब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो ग्राफ दिए है ना, जैसे ये, इसका आपको एरिया निकाल देना है, इसका एरिया निकाल देना है, इसका एरिया निकाल देना है और इसका भी एरिया निकाल देना है। एरिया में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि आई आई क्या हो गया, आई मान लो इसका ये हो गया, हाइट हो गया ये, और टी इसका बेस हो गया, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया। तो आपको हर ग्राफ का एरिया निकाल देना और आपका आंसर आ जाएगा। निकालो तीनों के एरिया, कितना रेशियो आ रहा है, निकालो आई इंटू टी। पहले में देखो हाइट कितना है बेटा, यहाँ से ये हाइट है, हाइट कितना है 1, और ये बेस कितना है 2, तो कितना एरिया आएगा 1 इंटू 2 रेशियो। बताओ आंसर करो। स्वास्तिक, अभिषी, आकांक्षा, प्रियांश, वंदना, व्हाट इज आंसर? Sir, C. हाँ वेरी गुड, सी इज द आंसर। 1:1:1:1:1। किसने आंसर बताया? Himanshi. ओके गुड हिमांशी। बाकी लोग का आ गया? जिसका नहीं आया हो, he can tell and he can ask यार, he can ask in the class, there is nothing to hide behind the curtain। बन जाएगा? No, sir. नहीं बनेगा? नो सर नहीं आ रहा। अरे ये एरिया 1:1 आ गया। अब इस एरिया में आओ, ये देखो ये कितना, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये लेंथ कितना हो गया 1, ये हाइट कितना हो गया 2, इसका भी एरिया कितना आ गया 1 इंटू 2 2। अब थर्ड में आ जाओ, ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है 5 माइनस 3 कितना हो गया, बेस हो गया 2 इंटू हाइट, हाइट कितना है 2, इसका भी कितना एरिया है 2। तो अब रेशियो लोगे 2:2:2 तो आंसर कितना आएगा 1:1:1। क्लियर है? एरिया निकालना है तीनों का, पहले वाले इसका ये एरिया, फिर दूसरा ये एरिया जो आपका ऊंचा सा रेक्टेंगल दिया, तीसरा ट्राइंगल। क्लियर है? एरिया अंडर Yes, आईटी, sir. ये याद कर लो, आईटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, चार्ज देता है। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल है। The drift velocity varies with intensity of electric field as per the relation। कौन सा रिलेशन चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? अब जिसको फॉर्मूला याद है उससे तुरंत बन जाएगा, जिसको फॉर्मूला नहीं याद है उसको नहीं बनेगा। A. हाँ वेरी गुड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला होता है ई टाउ बाई एम, where E is charge, E is the electric field, tau is the relaxation time, and M is mass of the charged particle। ठीक है, Avishi is on computer, good Avishi। तो option A is the right answer। Next, ये क्वेश्चन आराम से करना, ठीक है। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी आएंगे, न्यूमेरिकल उतने ज्यादा नहीं आएंगे, कंसेप्चुअल ज्यादा आएंगे, तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। A metal wire is subjected to a constant potential difference when the temperature of the metal increases, the drift velocity of the electron in it। अच्छा एक चीज याद कर लो, जैसे तापमान बढ़ते जाएगा तो जो उनकी थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ड्यू टू टेम्परेचर, तो थर्मल वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी ना। मैंने एग्जांपल बताया था कि आप बैठे हो और मैं आपके पीछे बम पर गर्म तवा छुआ दूं तो आप दौड़ के भाग जाओगे, तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये तो आपको पता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, थर्मल इंक्रीज होगा, दूसरा भी गलत हो गया, अब या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा। अब सुन लो, मेटल्स मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपका वो होता है क्या बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन, ये जो टाउ है इसको वो अपन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो जो आपके चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच जो कोलिजन होता है, तो सक्सेसिव कोलिजन में कितना टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब आपने तापमान बढ़ा दिया, रफ्तार बढ़ गई, तो अब तो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वी डी इज इक्वल टू ई ई टाउ बाई एम। सॉरी, अगर आप देखो तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, क्यों कम हुआ, क्योंकि कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, टाइम कम हो गया।
टाइम कम हो गया तो वीडी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, then the drift velocity decreases and thermal velocity sorry increases। क्लियर है? Yes, sir. तो Yes. देखो जिसको फॉर्मूला याद है उसी से बनेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, क्योंकि फॉर्मूला आएगा ही, बिना फॉर्मूला कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, तुम लोग थोड़ा बुक भी खोलो, ट्राई करो खुद से। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ दी है, पहले गिवन लिख लिया करो, ठीक है, गिवन आप लिख लिया, लेंथ दी है 2 मीटर, अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इज 0.5, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है 0.5, ठीक है। देयर मोबिलिटी इज, आपको मोबिलिटी निकालनी है। मोबिलिटी सिंपली क्या बताता है कि चार्ज कैरियर कितना मूव करते हैं, जिसका मास कम उसकी मोबिलिटी ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसकी मोबिलिटी कम। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मोबाइल होते हैं और जो मेटल के आयन होते हैं वो कम मोबाइल होते हैं। खैर ये तो ज्ञान हो गया। अब मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सुन लो, ये होता है मोबिलिटी का फॉर्मूला। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय पोटेंशियल दिया है और लेंथ दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, या सिंपली V बाई एल लिख लो, ये आप फॉर्मूला याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, चेंज इन या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वी डी अपॉन Velocity. एल, एल कहाँ चला जाएगा ऊपर, पुट करके सॉल्व कर दो। चैप्टर 3 जो है इलेक्ट्रिसिटी वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, रट लेना एक एक फॉर्मूला, इनफैक्ट ज़्यादा भी रट लेना जो थोड़े कंसेप्चुअल वाले हैं, तो आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अदर चीज़ में वहाँ पे काम आ जाएगा। आप तुरंत फॉर्मूले में देख सकते हो क्या रिलेशन है, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, आंसर बताओ, टेल मी द आंसर। एक मिनट, एक दो तीन, तीसरा मिनट, एक मिनट, आप करो, सॉल्व करो, एक मिनट। हाँ, आ गया आंसर। मैंने स्क्रीन हटा दिया तो दिख नहीं रहा, चलो वापस से आ गया, बताओ कितना आंसर आया, जल्दी कैलकुलेट करो। हम्म, कितना आंसर आया, हेलो, हाँ हाँ चले, अविशी ने दिया ए, लेकिन अभी नहीं, अविशी ने तो पहले दिया है। कितना आंसर आया बेटा, आंसर कितना आया, नहीं सॉल्व कर पाए। हाँ So D option maybe. डी इज द राइट आंसर। तो लेट मी चेक, हाँ 5 × 10⁻³ सही आंसर। अविशी प्रसून, अच्छा प्रसून है, गुड। चलो जिसका नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप बाद में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और ये सवाल बोर्ड में कई बार आया। बताओ नेक्स्ट वाला, which of the following characteristics of electron determines the current in a conductor। अब सुन लो,
अब फिर से फॉर्मूला बेस्ड है। क्या फॉर्मूला है करंट का? यहाँ पर ड्रिफ्ट एंड ऑल दिया है तो आप लगाओ फॉर्मूला I इज इक्वल टू NAVDE, है ना? करंट का फॉर्मूला पुट कर दो। Na, where N is number of electrons per unit volume, A is area of the wire, BD is drift velocity and E is charge। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? थर्मल तो नहीं है, थर्मल गलत है। बोर्ड Drift velocity. हाँ बस, आपका ऑप्शन है सही है। तो देखो सब फॉर्मूले बेस्ड है। गुड हिमांशी, आशुतोष इज आल्सो गिवन द आंसर, प्रसून इज आल्सो गिवन। गुड, नेक्स्ट। हाँ चलो, आराम से पढ़ना है सवाल, ठीक है? और अब ये मैं कुछ आपकी मदद नहीं करूंगा। If charges move without collision through the conductor, their kinetic energy would also change, so that the total energy is। इसने आंसर दिया प्रियांश, बताओ इसका। अब सुन लो, इतना तुम लोग दिमाग लगा रहे हो। कभी भी टोटल एनर्जी आया, आपने क्लास 9th में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ अ Unchanged. बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर व्हाट। टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इसमें कुछ नहीं सोचना बेटा, अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो ना, इतना सोचते क्यों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये सवाल अच्छा है। गैलियम आर्सेनाइड ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, अभी आप सेकंड टर्म में पढ़ोगे इसके बारे में, GS, बट वो छोड़ दो। हाँ, ग्राफ वर्सेस द फॉलोइंग इज शोन फॉर GS इन द फिगर, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। बताओ कौन से रीजन में ओम्स लॉ ओबे हो रहा है? टेल मी। किसी ने आंसर दिया? इसने आंसर दिया आशुतोष त्रिपाठी सेइंग डी, नन ऑफ दीज। स्वास्थ्य is saying BC। हाँ भैया देखो, जहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हल्का सा देखो, यहाँ तो स्लोप बहुत ज़्यादा, B से C में कर्व है हल्का सा, लेकिन आपका ये जो पार्ट है ये पूरा स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। तो यू कैन से दैट फ्रॉम B to C इट इज ओबेइंग ओम्स लॉ। हल्का डेविएशन चल जाता है, कोई भी कंडक्टर एकदम परफेक्टली फॉलो नहीं करेगा। तो B से C इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, एक मिनट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। Ohm's law in point form in field theory can be expressed। अब उतना छोड़ दो, बस आपको ये बताना है कि देखो V इज इक्वल टू आई आर को छोड़ दो। पॉइंट फॉर्म मतलब जहाँ पे अपन चार्जेस की बात करें, सिंगल चार्ज की बात करें जो एक पर्टिकुलर एरिया से निकल रहे हैं, ठीक है? तो बताओ इसमें कौन सा होगा? ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये वाला, ठीक? ये अब ये वाला भी छोड़ दो। पॉइंट फॉर्म मतलब अपने को केवल चार्जेस की बात करनी, जहाँ चार्जेस फ्लो करें। अब दो फॉर्मूले बचे, एक ये वाला बचा और एक ये वाला बचा। अब इसमें से बस आपको ये पता करना है कौन सा फॉर्मूला सही है। देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है ये गलत है। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका ऑप्शन बी सही है। पॉइंट फॉर्म मतलब आपको चार्जेस से कंसिडर करना है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर एरिया से।
ठीक है, तो इसमें तो एरिया मेंशन नहीं है, इसमें एरिया है बट यहाँ पे करंट और पोटेंशियल का कोई रिलेशन नहीं है। तो कंडक्टिविटी में रेजिस्टिविटी भी आ गया, करंट डेंसिटी होता ही है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉइंट चार्जेस के लिए होती भी है। ठीक है, नहीं बेटा ऑप्शन है गलत है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा। ठीक है, चलो बन जाएगा। हाँ या Yes, नहीं? sir. मैं बता रहा हूँ अगर आप 100 से 200 क्वेश्चन हर चैप्टर के लगा लोगे तो मैं कह रहा हूँ कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो एकदम पक्के पकाए आपको वैसे ही मिल जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाँ करो, दिख रहा है ना, बड़ा नहीं हो रहा, किसी ने गोद दिया स्क्रीन पे। द वेरिएशन बिटवीन V and I फॉर हीटिंग फिलामेंट इज शोन बाय विच ग्राफ। देखो ये नागिन वाला छोड़ दो, ये और ये तो नहीं होंगे नागिन वाले। अब सिंपल आप ए या बी में आओ, जो आपको बहुत ऑड दिखे उसको आप ऑड वन आउट कर दिया करो। ठीक है, ए या बी में। ऑप्शन प्रसून ने बोला ए, प्रियांश ने भी बोला ए। सुन लो, क्या होता है जैसे अपन फिलामेंट को हीट करते हैं, हीट करने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, लेकिन जो आपका करंट है, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट क्या हो जाएगा, करंट करंट आपका कम हो जाएगा। तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन ए है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल क्या है, ये डिस्टेंस, एक्स एक्सिस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये आपका पोटेंशियल ऐसे बढ़ रहा है। ये आपका करंट है, यहाँ देखो करंट क्या हो रहा है, ये करंट वाई एक्सिस ये इतना बढ़ा है, यहाँ पे ये करंट शुरुआत में बढ़ रहा है, बट जैसे रेजिस्टेंस बढ़ गया अब करंट में इंक्रीज क्या हो गया, मिनिमम हो गया, और करंट आपका एकदम कांस्टेंट हो गया। यहाँ देखो ये करंट एकदम कांस्टेंट हो गया, करंट नहीं बढ़ पा रहा, क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो लेकिन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि अब करंट में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, थोड़ा सोचना, ठीक है, सब सोचने वाले क्वेश्चन है। ठीक, 12th क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन करेगा, ये तो आपने क्लास 10th में शायद पढ़ा होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। ऐसा क्वेश्चन आता है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ बेटा सॉल्व करके। अब सुन लो, यहाँ पे आप कौन सा कंसेप्ट ध्यान में रखोगे, यहाँ पे आप वो कंसेप्ट ध्यान में रखोगे कि अगर मैं वायर को मेल्ट कर दूं और उसको हीट कर दूं, प्रियांश सिंह भी सुन लो, नहीं नहीं, अगर मैं वायर को मेल्ट कर दूं और मैं उसको हीट कर दूं तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभिषी इज सेइंग सी, आई थिंक सी शुड बी द राइट आंसर। यस सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड अभिषी। देखो कैसे करना है, देखो आप ये मान लो कि वायर की लेंथ L है और उसका एरिया A है, तो बिफोर हीटिंग वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। अब आपने उसको पिघला दिया, पिघलाने के बाद सपोज वॉल्यूम V डैश हो गया तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन अब लेंथ क्या हो गई, इट इज मेल्टेड स्ट्रेस टू n टाइम, नई लेंथ क्या हो गई n इंटू एल, तो नया एरिया सपोज A डैश है। भाई ऐसे खींच दोगे तार को तो तार तो लंबा हो जाएगा लेकिन पतला हो जाएगा ना, तो नया देखो यहाँ पे क्या होगा, एल और एल कट जाएगा, नया एरिया क्या आ जाएगा, A बाई एन।
अब ये बार बार करने की जरूरत नहीं, एक चीज याद कर लो कि अगर आप किसी वायर की लेंथ n टाइम कर दोगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, a बाई एन टाइम। अगर आप वायर की लेंथ l बाई एन टाइम कर दोगे उसका एरिया कितना हो जाएगा, n इंटू ए टाइम। क्यों, ताकि जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, so this is done so that volume always remains constant। क्लियर है बेटा? तो आप ये चीज रट लो, मान लो मैंने लेंथ को डबल कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। मैंने लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा, a बाई 3। मैंने लेंथ को हाफ कर दिया तो एरिया हो जाएगा 2a। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना आ गया, r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। नया रेजिस्टेंस r डैश कितना हो जाएगा, रो लेंथ हो गई n टाइम और एरिया हो गया a बाई एन टाइम। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो r डैश हो गया n स्क्वायर रो एल बाई ए। और रो एल बाई ए किसके बराबर है, इनिशियल रेजिस्टेंस r। तो आ गया आपका आंसर n स्क्वायर r। क्लियर है सभी को? ये चीज रख लो, लेंथ को n टाइम करोगे तो एरिया 1/n टाइम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ, Yes, sir. यस सर। सभी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन अपन और कर सकते हैं। तो पेस्ट कर देता हूँ, अभी आप करो, ठीक है? तब तो मैं ही कर देता हूँ, which is not good। किसने बोला इसको मिटा दो बेटा, अच्छा लग रहा है। At room temperature 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohm। ठीक, what is temperature of, ये NCERT का क्वेश्चन है, what is temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that temperature coefficient of the material of resistance। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। क्या फॉर्मूला था इसका, इसका फॉर्मूला होता है राइज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ पर यूनिट ओरिजिनल टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर था, और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। ये फॉर्मूला इसका, कितना रेजिस्टेंस में चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर आपको दिया है, मतलब टी नॉट। टी नॉट की वैल्यू कितनी दी है, इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस। और आर नॉट की वैल्यू कितनी दी है, 100 ओम। आर टी कितना दिया है आपको, आर टी दिया है 170। आपको नया टेम्परेचर नहीं पता, तो अल्फा भी आपको दिया है। तो ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी आप कितना लोगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। करो सॉल्व। इसका भी एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी के लिए भी फॉर्मूला सेम है, बस वहाँ पे रेजिस्टेंस को हटा के रेजिस्टिविटी पुट कर देना। सॉल्व करो, मेरे को आंसर बताओ। सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। वैल्यूज पुट कर दो। Who has given the answer? Priyansh Pandey. हाँ, good. Priyansh has given the right answer. It is 1027. Good, Priyansh. The answer is 1027। बाकी लोग का नहीं आया। B प्रसून is also given। बस सॉल्व करना है बेटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतना आपने कर लिया, आफ्टर दैट यू हैव टू ओनली सॉल्व द क्वेश्चन एंड इट्स ऑल ओवर। ठीक है, क्लियर है? बन जाएगा। जिसका नहीं आ रहा है वो घर में सॉल्व कर लेना। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर टाइम अपना खत्म होने वाला है। टाइम की कमी है ना, आप लोग क्या सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हो, नहीं तो अपने बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर सर इस क्वेश्चन में जो जैसे आपने बताया उस तरीके से सॉल्व करने पे सर 10 रेज़ टू पावर 3 आ रहा है सर।
इसमें सर फॉर्मूला में प्लस ओरिजिनल टेम्परेचर भी होगा। टी निकालना है ना आपको, तो डेल्टा टी कितना आएगा, डेल्टा टी मैंने लिखा ना टी माइनस 27, तो फिर वो 27 ऐड हो जाएगा वहां पे जाके लास्ट में, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा 10⁻³ यस तो सर, ये यस। टी माइनस 27 आया, तो टी कितना हो जाएगा 1027, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है। चलो अविशी, अच्छा अविशी ने पहले ही आंसर दे दिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। चलो बताओ, सेमीकंडक्टर है, अविशी ने बोला है बी, बेटा अविशी आपने बोला तो बी है, मतलब आपका कहना सही है, लेकिन हाँ आकांक्षा स्वास्थ्य, हाँ सुनो, ये सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो रेजिस्टिविटी कम होता है, लेकिन लीनियरली कम नहीं होता, इस प्रकार से कम होता है। ये एनसीईआरटी में ग्राफ आपको दी है ना, अगर लीनियरली हो जाएगा तो फिर तो ओम्स लॉ फॉलो हो जाएगा, सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, नॉन ओमिक कंडक्टर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बन जाएगा सभी को। पक्का, कोई ऐसा जिसको नहीं बनेगा? देखो ऑब्वियस सी बात है, सारे क्वेश्चन तो किसी को नहीं बनेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पेपर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। हाँ बताओ, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन अलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टर इज। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, कितना Small and positive. हिमांशी ने आंसर दिया स्मॉल एंड पॉजिटिव। हाँ, हिमांशी हैज गिवन द राइट आंसर। सुन लो, अल्फा स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, बट बहुत छोटी वैल्यू से चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़, बन जाएगा। ओके चलो ठीक है बेटा, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट, कल अपन फिर से पढ़ेंगे। ठीक, तो कल मैं इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी किरचॉफ लॉ बचा है, सब कुछ बचा है, हीटिंग इफेक्ट बचा है, तो इसके आगे अपन पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के जो वैल्यू बेस्ड थोड़े क्वेश्चन है, मतलब दिमाग वाले, वो भी अपन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड विल स्टडी टुमारो। ठीक है, चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। सर सेक्शन बी में भी लिंक भेज दिया कीजिए। अरे यार सेक्शन बी, अच्छा मैं नहीं भेजा था, सॉरी। अरे यार लिंक वो सेम ही है, शेयर